हाँ जी, नैक्सट चैप्टर है अपने को चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शंस यानी कि रचनावां। हाँ जी, इस चैप्टर के बेस से कोई डायरैक्ट क्वेश्चन तो नहीं मिलेगा उत्थे, बट हाँ कंस्ट्रक्शन चैप्टर दे विच तुसी कुछ क्वेश्चनस कीते सी जिहदे विच आपां एक दित्ती त्रिभुज से ABC दे समरूप कोई होर त्रिभुज की रचना करनी हुंदी है। होर त्रिभुज की रचना करनी हुंदी है जिस दियां भुजावां दिते त्रिभुज दियां भुजावां दे किसी खास अनुपात दे विच हुंदियां ने। जेकर वह अनुपात से 5/3 है यानी कि अंश वड्डा है हर तो, यानी न्यूमीरेटर है वड्डा डेनोमीनेटर तो, न्यूमीरेटर वड्डा डेनोमीनेटर तो, उस केस दे विच जिहड़ी त्रिभुज बनदी है नवीं जो कि आपां ABC दे समरूप बनानी हुंदी है, जनरली वो हुंदी है अपनी त्रिभुज A'-BC', वो बनेगी बाहर, पहले वाली त्रिभुज दे बाहर बनेगी। सपोज जे पहली त्रिभुज इस तरह अपने कोल, तो जिहड़ी नवीं त्रिभुज बनेगी इस केस दे विच इहनूं आपां वधाने हुंदे आ ते इहनूं भी आपां प्रोड्यूस करते हुंदे आ। नवीं त्रिभुज जेकर पहलां वाली ये ABC है तो नवीं त्रिभुज इस दे बाहर बनेगी, इत्थे C' आएगा अपने कोल, इत्थे A', उदों जदों अंश वड्डा होए हर तो। ते दूजा केस हुंदा है जदों अपने कोल अंश छोटा होए हर तो, जदों अंश छोटा है हर तो, से है 2/5। इस केस दे विच जिहड़ी त्रिभुज बनेगी अपनी नवीं ओह दित्ती त्रिभुज दे अंदर बनेगी। इसकी डायग्राम फिर इस तरह की बनेगी जदों कंस्ट्रक्शन करोगे तुसीं। सपोज आ पहले वाली त्रिभुज है ABC, तो जिहड़ी नवीं त्रिभुज बनेगी वो इस दे अंदर बनेगी, किते इत्थे A' आएगा, इत्थे C' आएगा। बाकी सारा काम आपां कंस्ट्रक्शन नाल करदे हां। बस इहदे विच यही गल ध्यान रखण दी है कि कदों त्रिभुज ने बाहर बनना है ते कदों त्रिभुज ने अंदर बनना है। हाँ जी, हुण आंदा है अपने कोल चैप्टर नंबर 12 जो कि है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, यानी कि चक्कर दे नाल संबंधित खेत्रफल। इस दे विच सब तो पहला फार्मूला जिहड़ा अपने कोल आंदा है वो है एरिया ऑफ सर्कल, यानी कि चक्कर दा खेत्रफल इक्वल्स टू πr²। फिर आंदा है अपने कोल सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, यानी कि चक्कर दा घेरा जां परिमाप बोलते हैं इनू आपां, ये हुंदा है 2πr दे इक्वल। हाँ जी, नैक्सट आंदा है अपने कोल एरिया एनक्लोज्ड बाय 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स, 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स। हाँ जी, ये जी डायग्राम होंगी है इस तरह बनती है, एक सर्कल होंगे उहदे अंदर एक जे अपने कोल होर सर्कल है तो आह वाला जिहड़ा एरिया है, आह वाला एरिया इसनूं बोलते हैं एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन 2 कंसेंट्रिक सर्कल, यानी कि 2 समकेंद्री चक्रां दे विचला खेत्रफल आह वाला। इहदे लई फार्मूला हुंदा है अपने कोल पाई कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। इनू आपां एरिया ऑफ रिंग भी बोल दिंदे आ। सो एरिया ऑफ रिंग भी याद रख लियो उत्थों, चाहे एरिया ऑफ रिंग। नैक्सट फार्मूला है, फोर्थ फार्मूला अपने कोल एरिया ऑफ सैक्टर। हाँ जी, सब तो पहला देख लेते हैं सैक्टर हुंदा की है। एक सर्कल है, सर्कल दे विच जेकर आपां 2 अर्धव्यास यानी कि 2 रेडियाए ले लीए तां उन्हां जिहड़े 2 रेडियस ने वो पूरे सर्कल नूं 2 पार्ट्स दे विच डिवाइड करदे आ। एक आह छोटा पार्ट जो इन्हां दे इधर इधरले पासे है, एक बाहर वाले पासे आ सारा पार्ट। ये दोनों पार्ट कहलांदे ने सर्कल दे सैक्टर, यानी कि
अर्धव्यासी खंड अर्धव्यासी खंड का खेत्रफल। सो ये हो गया अर्धव्यासी खंड। तो यह एंगल आपां नूं दिता हुंदा है थीटा, इहदी कोई वैल्यू होएगी अपने कोल। तो आ जिहड़ा एरिया है इहनूं बोलदे हैं अर्धव्यासी खंड का खेत्रफल। इहदे लई फार्मूला हुंदा है थीटा ओवर 360 डिग्री इंटू पाए आर स्क्वेयर। ये फार्मूला है अर्धव्यासी खंड का खेत्रफल पता करन दा। फिर नैक्सट आउंदा है अपने कोल चाप दी लंबाई। चाप दी लंबाई, हाँ जी, चाप दी लंबाई का जिहड़ा अपने कोल है वो कंसैप्ट वो की है, हुण इहदे विच ही समझ लैंदे आ। मान लो इत्थों दी लैके इत्थे तक आ जिहड़ी चीज़ है, आ लंबाई है सर्कल दे नाल नाल दो बिंदुआं विचली दूरी, उहनूं बोलदे आ आपां चाप दी लंबाई। सो इत्थे चाप ए बी दी जिहड़ी लंबाई होएगी, यानी कि लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क इत्थे ए बी है, तो वह फार्मूला हो जाएगा थीटा ओवर 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। हाँ जी, ये फार्मूला तुसीं एक याद रखना है चाप की लंबाई के लिए। नैक्सट फार्मूला जिहड़ा अपना आ रहा है वह है चक्कर खंड का खेत्रफल। चक्कर खंड का खेत्रफल जिन्हों आप बोलते हैं एरिया ऑफ सैगमेंट। हुण सैगमेंट की हुंदा है? हाँ जी, अपने कोल एक सर्कल है, सर्कल दे विच कोई एक जीव है, यानी कि कोड है सर्कल दी, वो सर्कल नूं दो पार्ट्स डिवाइड कर दिया। एक जीवा दे उपर वाला हिस्सा, एक नीचे वाला हिस्सा। नीचे वाला हिस्सा चाहे उपर वाला हिस्सा, ये दोनों ही चक्कर दे चक्कर खंड कहलाते हैं। हुण आपां कैलकुलेट करना है चक्कर दे खंड का खेत्रफल, यानी कि इस पार्ट का खेत्रफल आ हिस्से का। इहदे लई की करांगे आपां पहलां दो अर्धव्यास ड्रॉ कर लैंदे इहदे विच आर आर, आ एंगल थीटा हुंदा है। हाँ जी, हुण इहदा खेत्रफल किवें कढिया जा सकदा है? अर्धव्यासी खंड के खेत्रफल चों इस त्रिभुज का जेकर आ जिहड़ी त्रिभुज है इहदा खेत्रफल घटा दिए तो आपां नूं मिल जाएगा चक्कर खंड का खेत्रफल। सपोज दिस इज ओ, दिस इज ए, दिस इज बी, तो अपने कोल चक्कर खंड का खेत्रफल आ जाता है अर्धव्यासी खंड का खेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का खेत्रफल। सो ये बन गया इक्वल टू अर्धव्यासी खंड का खेत्रफल माइनस ट्रायंगल ए ओ बी का खेत्रफल। हाँ जी, ये तो हो गया अपने कोल आपां इन जनरल ये रिजल्ट लिख लिया। हुण इहदे च फार्मूला किहड़ा अपना काम करेगा वो देखते हैं। हाँ जी, फार्मूला हुंदा है थीटा ओवर 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2। हाँ जी, ये फार्मूले दे विच आ वाला हिस्सा तो आया अर्धव्यासी खंड का खेत्रफल, जो कि सी अपने को फार्मूला ये इत्थे आ गया। पिछे से त्रिभुज ए ओ बी का खेत्रफल, उहदे लई फार्मूला हो गया आर स्क्वेयर साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2। ये अपने को इन जनरल फार्मूला है, जदों अपने को थीटा की कोई भी वैल्यू होए यह काम करता है। हाँ, हुण जिहड़े कुछ खास थीटा दी वैल्यूज़ दे लई अपना यह फार्मूला चेंज हो जाता है, आपां वो भी यूज कर सकते हैं। जदों है केस 1 से थीटा 90 डिग्री, जदों आ वाला कोण है जिहड़ा यह 90 डिग्री हो गया, तो आपां नूं पता है ये बन जाएगी एक समकोणी त्रिभुज। समकोणी त्रिभुज बनन ते समकोणी त्रिभुज के खेत्रफल नूं आपां फार्मूला लगा सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इत्थे इस त्रिभुज दे विच बेस भी आर होएगा ते हाइट भी अपने कोल आर होएगी। 90 दे नाल दी एक भुजा बेस बन जाती है, दूजी भुजा बन जाती है अपने कोल हाइट। सो इस केस दे विच अपने कोल फार्मूला बन जाएगा चक्कर खंड का खेत्रफल का थीटा ओवर 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वेयर माइनस हाफ इंटू पहली वैल्यू आर दी दूजी वैल्यू यानी कि हाफ आर स्क्वेयर।
हाँ जी, जो ये भी आप थीटा की जगह 90 भरांगे तो 90/2 करके 45 आ जाएगा। इतों कोस भी 45 आ जाएगा। साइन 45 होंगे 1/√2, कोस 45 होंगे 1/√2। सो इतों भी अपने को 1/2 बन जाएगा तो नाल r²। सो इतों यही चीज़ सोल्व करके बन जाएगी जेकर आप जनरल फार्मूला भी यूज़ करिए तो। सो डायरैक्ट फार्मूला जेकर तुम याद रख सकते हो थीटा 90 डिग्री के लिए तो ये याद कर सकते हो तुम। केस 2 है जदों अपने कोल थीटा की वैल्यू इत्थे 90 की जगह ते आ जाए 60 डिग्री। जदों थीटा है 60 डिग्री उस केस च की हो जाएगा? हाँ जी, आ कौन हो जाएगा 60 डिग्री का। आ 60 डिग्री का कौन हो गया तो अपने कोल आ भुजा बराबर ने, क्योंकि यह भी अर्धव्यास है ओ भी अर्धव्यास है। तो जेकर दो भुजावां किसी त्रिभुज दियां बराबर होण तां उन्हां दे सामने वाले एंगल भी बराबर हुंदे आ। इट मीनस उत्थों आ कोण ते आ कोण बराबर हो जाणगे। जदों ये ते बराबर कोण लवांगे तो सॉल्व करांगे तो ये कोण भी 60 मिलेगा तो आ कोण भी 60 मिल जाएगा। इसका मतलब तीनों कोण त्रिभुज दे 60 डिग्री दे हो गए। तो जेकर तीनों कोण त्रिभुज दे किसी दे 60 डिग्री दे होण आपां नूं पता है ओ वाली त्रिभुज हुंदी है इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समभुजी त्रिभुज। ओहदे खेत्रफल दा अपने कोल डायरैक्ट फार्मूला हुंदा है, वो भी लिख दिंदे इत्थे। सो जदों थीटा है 60 डिग्री तो अपने कोल चक्करखंड के खेत्रफल का फार्मूला की बन जाएगा थीटा ओवर 360 डिग्री इंटू πr² माइनस हुण जी हुण बन गई वो समभुजी त्रिभुज। तो समभुजी त्रिभुज के खेत्रफल का फार्मूला हुंदा √3/4 इंटू साइड स्क्वेयर। हाँ जी, हुण इस त्रिभुज के विच साइड तां की आ गई r ते r। सो ये बन जाएगा इत्थे साइड स्क्वेयर की जगह r² आ जाएगा। मैं फार्मूला लिख देना समभुज त्रिभुज के खेत्रफल का, वो तुहाडे काम आ जाएगा। समभुजी त्रिभुज का खेत्रफल बराबर हुंदा है √3/4 इंटू साइड दा स्क्वेयर। भुजा दी दो यानी कि समभुजी यानी कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। हाँ जी, यह फार्मूला डायरैक्ट क्वेश्चन की फॉर्म के भी तुहानूं पूछा जा सकता है, डायरैक्ट क्वेश्चन इत्ते आ सकता है। सो तुसीं ये फार्मूला याद होएगा डायरैक्टली यू कैन गेट 1 मार्क फॉर दैट। हाँ जी, सो चक्करखंड के खेत्रफल के जिहड़े आपां फार्मूले कीते उहदे विच 90 डिग्री एंगल के लिए अपने कोई डायरैक्ट ये फार्मूला आपां यूज़ कर सकते हैं। 60 डिग्री एंगल के लिए डायरैक्ट ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। किसी होर एंगल के लिए आपां ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, नैक्सट है अपने को चैप्टर नंबर 13 जो कि है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स यानी कि सतह का खेत्रफल अते आयतन। ये विच जिहड़े अपने कोल डिफरेंट जिहड़ियां 3D शेप्स हुंदियां उन्हां दे सतह का खेत्रफल इधर वह टेढ़ी या पासवी या कर्व्ड सरफेस जिन्होंने आप बोलते हैं वह खेत्रफल, फिर कुल सतह का खेत्रफल आता है, फिर अपने कोल आयतन का फार्मूला आता है। सो देखते हैं उन्होंने किहड़े फार्मूले ने। पहला आता है सब तो क्यूब यानी कि घन जिसकी शेप ए होंगी है। जेकर उसकी साइड आप उसका एक किनारा ए एज्यूम करिए तो उसका टेढ़ी सतह का यानी पासवीं सतह का खेत्रफल बनेगा आले दुआले वाला, वो बनेगा 4a²। इनू लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं आप। उस तो बाद आते अपने कोल कुल सतह का खेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया। हाँ जी, 4 सरफेस आले दुआले वालियां ते उपर वाली ते नीचे वाली सरफेस नूं ऐड कर लिए तो 6 सरफेसिस हो जांदियां उहदे विच। तो उत्थों आ गया अपने कोल 6a² ते इसका वॉल्यूम हुंदा आयतन यानी कि a³। नैक्सट आंदा अपने कोल क्यूबॉइड यानी कि घनाव जिसकी लंबाई है l, चौड़ाई है b ते ऊंचाई h होवे तां उसकी पासवीं सतह का खेत्रफल यानी कि लेटरल सरफेस एरिया हुंदा 2h इंटू l+b ते उसका कुल सतह का खेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया 2(LB + BH + LH ते इहदा वॉल्यूम हुंदा l इंटू b इंटू h। नैक्सट है अपने कोल सिलेंडर यानी कि बेलन जिसका रेडियस अर्धव्यास r होए ते हाइट h होए तां उसका अपने कोल कर्व्ड सरफेस एरिया यानी टेढ़ी सतह का खेत्रफल आले दुआले वाली दा आ वाली सरफेस का वो आंदा है 2πRh। तो जेकर ये आप उपरली सरफेस ते निचली सरफेस भी जोड़ दिए तो अपने कोल कुल सतह का खेत्रफल बन जाता है। अपने कोल टोटल सरफेस एरिया वो बन जाता है 2πr (4+h) तो फाइनली इसका वॉल्यूम होंदा है πr²h। फिर आती है अपने कोल कोण यानी कि शंकु जिसका कि अर्धव्यास r है,
एच ओदी सीधी ऊंचाई है तो एल है ओदी सलांट हाइट यानी तिरछी ऊंचाई, तो उसकी टेढ़ी सतह का खेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया हुंदा है पाई आर एल, तो जिथे एल की वैल्यू आप आर तो एच यूज़ करके रूट आर स्केयर प्लस एच स्केयर का फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। इस तो बाद इसकी टोटल सरफेस एरिया होंदा वो आंदा है पाई आर ब्रैकेट दे विच एल प्लस आर। फाइनली जिहड़ा अपने कोल इहदा वॉल्यूम हुंदा है ओह सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 हुंदा है, यानी कि पाई आर स्केयर एच का 1/3 किया तो 1/3 पाई आर स्केयर एच ए वॉल्यूम हुंदा कोन का। नैक्सट आंदा है अपने कोल हैमीस्फीयर यानी कि अर्धगोला, अर्धगोला यानी बाउल होगी या हाफ कट्टी हुई गेंद है जी बॉल, उन्होंने एज्यूम कर सकते हो तुसीं, जिसका रेडियस यानी अर्धव्यास आर होए तो अपने कोल उसका टेढ़ी सतह का खेत्रफल यानी आ वाली सरफेस का खेत्रफल हुंदा है 2 पाई आर स्केयर। तो जेकर यदि टोटल सरफेस की गल करिए तो वह हुंदा 3 पाई आर स्केयर, क्योंकि ये 2 पाई आर स्केयर आ वाली सरफेस तो एक उपर वाली सरफेस उपरों यह देखने को सर्कल दिखेगा। सो पाई आर स्केयर उत्थों तो 2 पाई आर स्केयर इत्थों साइड तो आएगा, तो कुल मिला के यह बन जाता है 3 पाई आर स्केयर। तो इसका वॉल्यूम होंदा है 2/3 पाई आर क्यूब। नैक्सट है अपने को लास्ट स्फीयर यानी कि गोला, गोला यानी जे गोले की शेप देखिए तो अपने को एक जो बोल होंदी है या एक लड्डू होंदा है जिसका अर्धव्यास यानी रेडियस आर होए तो उसका टेढ़ी सतह का खेत्रफल 4 पाई आर स्केयर। टेढ़ी सतह ही इसके लिए टोटल सरफेस होंदी है, सो इसके लिए टोटल सरफेस एरिया भी 4 पाई आर स्केयर होंदा है। तो यदा जो वॉल्यूम होंदा है वह हाफ वाले का डबल करांगे तो इत्थे 2 का डबल करके 4 आ जाएगा, सो 4/3 पाई आर क्यूब इसका वॉल्यूम होंदा है। तो एग्जाम दे विच तुहानू इन्हां सारे फॉर्मूलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ भी फॉर्मूले ਦੇ ਉੱਤੇ एक डायरैक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सो दीज आर वेरी इंपोर्टेंट। ओके नैक्सट है अपने कोल शंकु का छिन्नक यानी कि फ्रस्टम ऑफ कोन, जिसकी शेप यह है अपने कोल, जिहड़ा इहदा ओपन एंड है उहदा अर्धव्यास आपां R1 एज्यूम किया है, वड्डा R है जिहड़ा यानी कि दोनों अर्धव्यासां चों वड्डा अर्धव्यास है वो R1 है। स्मॉलर एंड है जिहड़ा उहदा अर्धव्यास अपने कोल R2 है। यदि तिरछी ऊंचाई स्लैंट हाइट है L अपने कोल, तो यदि डायरैक्ट हाइट है जिहड़ी ओह है अपने कोल H। तो सब तो पहला आंदा अपने कोल कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि टेढ़ी सतह का खेत्रफल आले दुआले वाली सतह, वो हुंदा पाई L ब्रैकेट दे विच R1 प्लस R2, जिथे L है जिहड़ी अपने कोल जिवें आपां शंकु यानी कि कोन दे केस दे विच L निकाली सी, उवें ही छिन्नक दे विच L दा फार्मूला हुंदा है रूट H स्क्वायर प्लस क्योंकि 2 R ने उन्हां चों कैप वड्डा R जो होएगा यानी कि R1 माइनस छोटा अर्धव्यास यानी R2 ओदा होल स्क्वायर, सो यह है L दा फार्मूला। फिर आंदा अपने कोल टोटल सरफेस एरिया यानी कुल सतह का खेत्रफल, जिहदे विच टेढ़ी ते उपर वाली सरफेस ते नीचे वाली सरफेस तीनों सरफेसिज इनकलूड होणगियां। सो टेढ़ी का तो अपने कोल ऑलरेडी आ चुका है, यही इत्थे यूज होएगा। नीचे वाला नीचे तो देखांगे तो यह एक सर्कल दिखेगा जिसका अर्धव्यास R1 होएगा, सो दा एरिया पाई R1 स्क्वायर। सिमिलरली उपरों देखे तो भी सर्कल की शेप दिखेगी आपां नूं, जिसका रेडियस यानी अर्धव्यास R2 होएगा, सो उसका एरिया हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर, वो ये ऐड हो जाएगा, ये बन जाएगा अपने को टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला। लास्टली अपने को आंदा है वॉल्यूम यानी कि आयतन फ्रस्टम का, जो कि होंदा 1/3 पाई H R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। सो इस दे नाल अपने को 13 चैप्टर के सारे फार्मूले कवर हो गए। ओके नेक्स्ट है अपने को चैप्टर नंबर 14 जो कि है स्टैटिस्टिक्स यानी कि अंकड़ा विज्ञान, जिहदे विच आपां अंकड़ियां दी गल करते हैं। सो इहदे विच सब तो पहला आंदा है अपने कोल मीन यानी कि जिन्हों आपां एवरेज भी बोलते हैं, पंजाबी च बोलते हैं मध्यमान। सैकेंड आंदा है अपने कोल मीडियन यानी कि मध्यिका, ते थर्ड विच आंदा है अपने कोल मोड यानी कि बहुलक। सब तो पहला गल करते हैं मीन दी यानी कि मध्यमान दी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਧੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੱਧਮਾਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਸਮੇਸ਼ਨ fi xi अपॉन ਸਮੇਸ਼ਨ fi। हाँ जी इस तो बाद जो दूजा मैथड आता है अपने को जिन्हों आप बोलते हाँ एज्यूम्ड मीन मैथड। एज्यूम्ड मीन मैथड यानी कि
काल्पनिक मध्यमान विधि, काल्पनिक मध्यमान विधि। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਧਮਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ a ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੋ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ a ਪਲੱਸ ਸਮੇਸ਼ਨ fi di ਬਟੇ ਸਮੇਸ਼ਨ fi, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਦੂਜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ਿਊਮਡ ਮੀਨ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। फस्ट सैकेंड हुण अपने कोल आंदा है जिहड़ा थर्ड मैथड है मीन पता करन दा, जो कि है पग विचलन विधि। यानी कि स्टैप डेविएशन मैथड, स्टैप डेविएशन मैथड। इस मैथड के थ्रू जेकर आपां मीन कैलकुलेट करते हैं तो वह फार्मूला होंगे मीन इज इक्वल्स टू a प्लस सुमेशन fi ui ओवर सुमेशन fi इंटू h। हाँ जी, ये तीसरा मैथड है या तीसरा फार्मूला कह सकते हैं जोड़ा आप यूज़ करते हैं मध्यमान कैलकुलेट करने दे। ये तिन्ने फार्मूले ने। हाँ जी, नैक्सट आंदा अपने कोल मीडियन यानी कि मध्यिका। यदा फार्मूला होंगे अपने कोल मध्यिका बराबर L प्लस n ओवर 2 माइनस CF ओवर F, ये सारा ब्रैकेट दे विच इंटू H। हाँ जी, मध्यिका पता करने का फार्मूला L यानी कि जिहड़ा मध्यिका अंतराल हुंदा उहदे विचों जिहड़ी लोअर लिमिट हुंदी है वो L दी वैल्यू हुंदी है, n/2 हुंदा। फ्रीकुएंसीज यानी बारंबारता का जोड़ उन्होंने 2 नाल डिवाइड करते हैं, माइनस CF हुंदा जिहड़ा आपां संचवी बारंबारता की तीजा कॉलम बनाने उहदे विचों n/2 की वैल्यू तो जिहड़ा मध्यिका अंतराल हुंदा उस तो उपर वाली वैल्यू हुंदी है CF अपने कोल, थल्ले मध्यिका अंतराल विचली बारंबारता ही F हुंदी है, इंटू जिहड़ा अपने कोल मध्यिका अंतराल हुंदा उहदी उपरली सीमा माइनस हेठली सीमा तो अपने कोल आंदा हुंदा है H। सो ये है अपने कोल मध्यिका का फार्मूला। नैक्सट है अपने कोल मोड यानी कि बहुलक। ਉਹਦਾ फार्मूला हुंदा अपने कोल L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। हाँ जी, जो आप बहुलक कटते हैं तो जड़ियाँ आपां बारंबारता दित्तियां होंदियां ने फ्रीकुएंसीज, उन्हां चों जिहड़ी सब तो वड्डी हुंदी है वो अपनी F1 हुंदी है, उस तो उपर वाली हुंदी है जिहड़ी वो F0 हुंदी है। यानी इस तरह आपां करते हैं, सब तो वड्डी जिहड़ी हुंदी है वो F1, उस तो उपर वाली F0, उस तो नीचे वाली F2 हुंदी है। उत्थों आपां ये वैल्यूज़ भर देनियां ने। L आंदी है जिहड़ी सब तो वड्डी बारंबारता हुंदी है उस अंतराल दे विचों जिहड़ी लोअर लिमिट हुंदी है यानी नीचे वाली सीमा वो L हुंदी है, ते जिहड़ा अपना बहुलक अंतराल हुंदा है उहदे उपरली सीमा चों हेठली सीमा घटा के अपने कोल H की वैल्यू आंदी हुंदी है। सो इस तरह है अपने कोल बहुलक का फार्मूला है। तो इस चैप्टर के विचों एक होर फार्मूला जिते अपने कोल डायरैक्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो प्रीवियस एग्जाम के आया भी होया, वो है मध्यिका बहुलक ते मध्यमान तिन्हां दे विच जिहड़ा रिलेशन है वो फार्मूला हुंदा अपने कोल मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, यानी कि बहुलक बराबर 3 गुणा मध्यिका माइनस 2 गुणा मध्यमान। ये वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये जोड़ा डायरैक्ट क्वेश्चन की फॉर्म के तुहानूं आ सकता है। सो इनू याद रखना ईदर इन इंग्लिश और इन पंजाबी। सो ये अपना चैप्टर नंबर 14 की रिविजन कंप्लीट होंदी है। हुण तुहाडी बुक का लास्ट चैप्टर है तो वह है चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावना। इस दे विच सब तो पहला अपने कोल आंदा है रैंडम एक्सपेरीमेंट, यानी कि कोई भी प्रयोग। यह प्रयोग सिक्का उछालन का हो सकता है, या फिर पासे नूं सुट्टना रोलिंग अ डाई, पासे नूं
ਸੁੱਟਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਰੈਂਡਮ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਈਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਕਾ ਉਛਾਲਣ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜੋ ਸਿੱਕਾ ਉਛਾਲਣ ਤੇ ਹੈਡ ਜਾਂ ਟੇਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਈਵੈਂਟਸ। ਉਹ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਈਵੈਂਟ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਘਟਨਾ। यानी कि हैड का आना, हैड जा टेल का आना सिक्के वाले एक्सपैरीमेंट दे विच। सो ये हुंदियां ने अपने कोल घटनावां, हैड या फिर टेल। पासा सुट्टदे हां तां 1 तो लैके 6 तक किसी भी अंक का आना वो भी अपने कोल एक घटना होएगी। हाँ जी, उस तो बाद आंदा अपने कोल एलीमेंटरी ईवेंट, यानी कि आरंभिक घटनावां। हाँ जी, जदों आपां कोई सिक्का उछालते हैं तो हैड ते टेल दोनों ही की बनते हैं अपने कोल आरंभिक घटनावां। जदों आपां पासा उछालते हैं तो 1 तो लैके 6 अंक का आना, वो सारियां की ने अंक 1 2 3 4 5 6, वो सारियां अपने कोल आरंभिक घटनावां ने, एलीमेंटरी इवेंट्स बोलते हैं। हाँ जी, फिर आपां गल करते हैं हुण संभावना के फॉर्मूले की, यानी कि प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है वो की हुंदा है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हाँ जी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जदों आपां कोई एक्सपैरीमेंट परफॉर्म करते हैं तो उहदे विच अपनी की चाहत हुंदी है कि असीं की चाहते हैं कि सानूं की मिले, तां जो असीं चाहते हैं उस दे फेवर दे विच जिहड़ियां घटनावां हुंदियां ने उन्हां नूं आपां बोलदे हां फेवरेबल आउटकम्स। ते थल्ले आंदियां ने उस प्रयोग के कुल नतीजे, यानी कि किन्ने पॉसीबल ने, उन्होंने आप बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सपोज करो जिवें आपां एक पासा सुट्टदे हैं, यानी लुडो का एक डाइस रोल करते हैं, उहदे विच आपां नूं चाहीदा एक जिस्त संख्या। जिस्त संख्या आपां नूं पता है कि लुडो का एक पासा सुट्टण ते 1 तो 6 तक संख्यावां हुंदियां ने, उन्हां विचों जिस्त हुंदियां ने 2 4 ते 6। इहदा मतलब वो 2 4 ते 6 3 ने जिहड़ियां वो अपने कोल फेवरेबल ने, उन्होंने बोलते हैं आप फेवरेबल आउटकम। सो वो हो जाएंगे उस केस दे विच 3 ते टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी कि जो आप पासा सुट्टिया तो उहदे उत्ते कितनियां संख्यावां आ सकदियां सी अपने कोल, कितने नतीजे मिलने संभव सी, वो सी 6। उन्होंने बोलते हैं आप टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। हाँ जी, जिहड़े एलीमेंटरी इवेंट्स हुंदे ने अपने कोल, यानी कि किसी भी प्रयोग के नाल संबंधित आरंभिक घटनावां, उन्हां दियां संभावनावां दा जोड़ हमेशा 1 दे बराबर हुंदा है। जे आपां गल कर लईए इत्थे सिक्के नूं उछालण दी, यानी टॉसिंग अ कॉइन, टॉसिंग अ कॉइन, उहदे विच अपने कोल हैड आ सकदा है। हैड दे आने की संभावना कितनी हो जाएगी, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 1 हैड हुंदा है सिक्के के उपर, तो कुल जिहड़े अपने कोल नतीजे मिल सकते हैं वो 2 हुंदे ने, या हैड या टेल। सो हैड की संभावना हो जाएगी 1/2, इस तरह टेल की संभावना भी की हो जाएगी 1/2। जेकर उन्होंने दोनों का जोड़ करिए, इन्हां दोनों का आप जोड़ करिए तो 1/2 + 1/2 आपां नूं मिल जाएगा 1। यानी कि किसी भी प्रयोग नाल संबंधित आरंभिक घटनावां, यानी एलीमेंटरी इवेंट्स दियां जिहड़ियां संभावनावां हुंदियां, उन्हां दा जिहड़ा टोटल हुंदा हमेशा ओह 1 दे बराबर हुंदा। ये याद रखना है, डायरैक्ट रिजल्ट है। इस तो बाद अगे आपां गल करदे हां कि जिहड़ी संभावना हुंदी है किसी भी घटना दी, ओह 0 या उस तो वड्डी हुंदी है, ते यह वध तो वध 1 हो सकती है या उस तो घट रहिंदी है। यानी 0 ते 1 दे विच रहिंदी है, आम तौर पर यह 0 भी हो सकती है, इत्थे बराबर का निशान का मतलब है 0 भी हो सकती है, घट तो घट 0 होएगी, तो वध तो वध यह 1 होएगी। हाँ जी,
ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਈਵੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਈਵੈਂਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੰਭਵ ਘਟਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੰਭਵ ਘਟਨਾ ਯਾਨੀ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਈਵੈਂਟ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 0। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਘਟਨਾ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਘਟਨਾ ਯਾਨੀ ਸ਼ੋਰ ਇਵੈਂਟ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1। ਹਾਂਜੀ, ਜੇਕਰ ਇਹਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੰਭਵ ਘਟਨਾ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਪਾਸਾ ਸੁੱਟੀਏ ਯਾਨੀ ਲੁੱਡੋ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਸੁੱਟੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ 8 ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਲੁੱਡੋ ਦੇ ਪਾਸੇ ਉੱਤੇ ਦਾ ਸੰਖਿਆਵਾਂ 1 ਤੋਂ 6 ਤੱਕ ਨੇ, 8 ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਅਸੰਭਵ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 0 ਹੋਏਗੀ। ਅੱਗੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਘਟਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਾਸਾ ਸੁੱਟਣ ਤੇ ਹੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਖਿਆ 6 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਸੰਖਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਜਾਂ 6 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਸੰਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ ਪਾਸਾ ਸੁੱਟਣ ਤੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਏਗੀ ਸ਼ੋਰ ਇਵੈਂਟ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 0 ਤੇ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਮਾਈਨਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ 1 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 5/3 ਐਵੇਂ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅੰਸ਼ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਹਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਦਸ਼ਮਲਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜੇਕਰ ਐਵੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ ਵੱਡਾ ਤੇ ਹਰ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲਾ ਸਪੋਜ਼ -1.5 ਦੇਤਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 75% ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹਟਾ ਕੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 75/100। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉੱਪਰ ਅੰਸ਼ ਛੋਟਾ ਹੈ ਹਰ ਤੋਂ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ 0 ਕੁਛ ਆਏਗੀ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਬਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, PE plus PE ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ P ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੁੰਦਾ 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਇਨ ਟੋਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੈਡ ਦੀ ਕੋਇਨ ਟੋਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੈਡ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1/2, ਅਨੁਕੂਲ परिणाम बटे कुल परिणाम 1/2 आ गया। हाँ जी, तो P हैड नहीं, हैड नहीं का मतलब टेल, या हैड होएगा या टेल होएगा, जे हैड नहीं तो टेल ही आ सकता है। तो टेल की संभावना कितनी होंदी है अपने कोल, वो भी 1/2। हाँ जी, हुण एक आ गया अपने कोल हैड की संभावना, दूजी आ गई हैड नहीं की संभावना, यानी सो PH हैड की संभावना प्लस PH नहीं यानी कि हैड नहीं इसकी संभावना। सो इन्हां दोनों का जोड़ करांगे आपां 1/2 प्लस 1/2, तो जोड़ करके मिल गया आपां नूं 1। इट मीनस ये फार्मूला इस तरह काम करता है, किसी घटना के वापरन ते उसे घटना के ना वापरन दीआं संभावनावां दा जोड़ हमेशा 1 दे बराबर हुंदा है। इस तो इलावा ਜਿਹੜੇ संभावना ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ क्वेश्चन आ सकता है, वो आ सकता है कार्ड्स ਦੇ ਨਾਲ रिलेटेड
क्वेश्चन। तो कार्ड्स के नाल रिलेटेड क्वेश्चन नू अटैम्प्ट करन दे लई तुहानू जिहड़े कार्ड्स हुंदे ने उन्हां दी पूरी नॉलेज होनी चाहिदी है। उस दे उत्ते यानी कार्ड्स दे उत्ते एक वीडियो भी बनाई गई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे विच तुहानू दे दिता जाएगा, सो दैट जदों तुसी प्रोबेबिलिटी चैप्टर की रिवीजन करोगे तो कार्ड्स वाले जिहड़े क्वेश्चनस है उन्हां दी रिवीजन भी तुसी उस वीडियो नू देख के कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, सो ये नाल अपना रिवीजन वाला पार्ट हुंदा है खत्म। तो मैनू उम्मीद है तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ रिवीजन वाला पार्ट है जिहड़ा अपना ये समझ आ गया होएगा चंगी तरह। फिर भी कोई तुहानू किसी क्वेश्चन दे विच कोई डाउट होए तो तुसी अपने डाउट्स मैनू कमेंट सैक्शन दे विच जाके पूछ सकते हो। तो अपनी तैयारी जारी रखो। तो वीडियो नू अंत तक देखने लई तुहाडा धन्नवाद। वीडियो तुहानू चंगी लगी होए तां तुसी यह वीडियो अपने फ्रेंड्स दे नाल ते होर जिहड़े स्टूडेंट्स ने जिहड़े मैरिटोरीअस स्कूल का एग्जाम देने वाले ने उन्हां दे नाल शेयर जरूर करना, सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस तो फायदा उठा सकन।